अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। अगर मैट्रिसेस पे गौर करें तो कुछ नंबर्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, एंट्रीज कह सकते हैं, उनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं और इस तरीके से क्लोज करते हैं कि हमें ये फील होता है जैसे एक रेक्टेंगल के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स को क्लोज कर दिया है। वो नंबर्स सपोज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। और इनको इस तरीके से कि आप लोग इस तरीके से मेंशन करेंगे कि रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को लगे कि भाई एक रेक्टेंगल के अंदर हमने इनको क्लोज कर दिया है। ये देखिएगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, या और इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो उसको हम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, फिर इट्स प्लूरल इज मैट्रिसेस। ठीक है नाज़रीन, मैट्रिसेस सिर्फ इन रेक्टेंगल के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स को क्लोज करने का नाम नहीं, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले जिस वक्त भी हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मेंशन की जाती हैं। एक कि मैट्रिसेस को रोज की फॉर्म में लिखा जाता है, दूसरा मैट्रिसेस को कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है। अब रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब एज यू नो, रोज ऑफ आ मैट्रिक्स। अब ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एंट्रीज। तो एंट्रीज में अगर गौर कीजिएगा, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और दूसरी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज की फॉर्म में लिखेंगे कि एंट्रीज, ये 3 एंट्रीज एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है और ये 3 एंट्रीज एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। हम कह सकते हैं द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे। किस तरीके से, आप गौर कीजिएगा कि एक ये एंट्री है और एक ये एंट्री है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। इन हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन को हम रोज का नाम देते हैं। ये फर्स्ट रो होगी और ये वाली आपकी सेकंड रो होगी। तो जो भी एंट्रीज हम हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करते हैं उनको हम रोज का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर इसी को मैं मेंशन करूं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये तो था हॉरिजॉन्टल वेज। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेज में 2 रोज आई हैं, रो 1 एंड रो 2। जिस वक्त हम
वर्टिकल फॉर्मेशन देखेंगे इसकी कि एंट्री प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे। आप लोग ये देखिएगा कि ये मैंने 3 लाइंस लगाई हैं वर्टिकली। इन वर्टिकल प्रेजेंटेशन को, एंट्रीज की वर्टिकल प्रेजेंटेशन को हम कॉलम्स का नाम देते हैं। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि देयर आर 3 कॉलम्स इन द गिवन मैट्रिक्स। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये वाला आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये और ये मैट्रिक्स सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इस मैट्रिक्स के अंदर मैं कॉलम्स को देखूँ, रोज को देखूँ और कॉलम्स को देखूँ, तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज और 3 कॉलम है। ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स सेम है, इसलिए मैं दोनों में डिफरेंस नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स है। इसी तरह हर मैट्रिक्स के अंदर ये रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4, आप लोग देख रहे हैं कि जिस वक्त भी मैट्रिक्स को मेंशन करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन एंड वर्टिकल प्रेजेंटेशन में आएगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन में इनकी एंट्रीज को देखूं तो 2 हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशंस हैं, और अगर वर्टिकल में देखूं तो 2 वर्टिकल प्रेजेंटेशंस हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे गौर करें 1 2, ये देखें हॉरिजॉन्टल वे 2 है और वर्टिकल वे 1 है। इसी तरीके से आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 रोज एंड 1 कॉलम, एंड द लास्ट वन इज। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर मेंशन कर दें, तो ये देखिएगा ज़रा कि 1 रो आएगी और यहाँ पे 1 कॉलम आएगा। ठीक है, तो अगर नाज़रीन जब भी आप लोगों ने किसी भी बात को अंडरस्टैंड करना हो तो सबसे बेहतर तरीका आप अपनी बुक की रीडिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग उसकी लर्निंग करें अच्छे तरीके से, उसकी आप लोग रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हम क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और जो चीज़ आप अंडरस्टैंड ना कर सकें वो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। नाज़रीन, ये था मैट्रिसेस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, और एक मैट्रिसेस जो है वो डिपेंड करती हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब जो दूसरी बात मैं आप लोग यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या चीज़ होती है, ये भी मैं आप लोगों को मेंशन करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो है मज़ीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के काबिल होंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नाज़रीन, आप लोग रोज़ और कॉलम्स के बारे में सीख चुके हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, ये डिपेंड करेगा कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ होती हैं और उसी मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं। अगर
1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे मैं अगर गौर करूँ, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। ये देखिएगा कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो आप लोग इसको मेंशन किस तरीके से करेंगे कि पहले नंबर ऑफ रोज, ये इसका जनरल फार्मूला है। m का मतलब नंबर ऑफ रोज और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा जब भी आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेंशन करेंगे तो आप लोग पहले रोज को मेंशन करेंगे और फिर कॉलम्स को मेंशन करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे कि m की जगह पे 2, ये देखिएगा, और n की जगह पे भी 2 आएगा। क्यों? वी हैव 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है हमने, इसका ऑर्डर, जब इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो इसी तरीके से इसका ऑर्डर भी पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फिर हाइफन, फिर बाई, फिर हाइफन, फिर 2 लिखेंगे। 2 बाई 2, इसको रीड किस तरीके से करेंगे? 2 बाई 2। ये नंबर, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो ये देखिएगा कि नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इसका ऑर्डर किस तरीके से लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 2 एंड नाउ वी विल राइट 3। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज 2 बाई 2। अब आसानी से अगर मैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन ना भी करूं तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ टू बाई 1, देर आर 2 नंबर ऑफ रोज एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम। ये वन बाई 1। नाज़रीन, अगर आप लोग गौर करें तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें जस्ट हमने मेंशन करना है कि जो हमारे दिए गए पार्ट्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और उसमें आसानी से हम अगर उस पर लिख सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करें, और अगर नहीं सॉल्व होंगे तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अब नाजरीन, अब इस एक्सरसाइज के हवाले से एक आखिरी टर्म जो आप लोगों को समझाना ज़रूरी है, दैट इज़ द इक्वल मैट्रिसेस।
अब इक्वल मैट्रिसेस को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। हम लेट कर लेते हैं ए और बी दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। हम लेट करेंगे कि ए और बी जो है वो दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, और इन मैट्रिसेस में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि भाई ये इक्वल मैट्रिक्स है। उसके लिए कुछ शराइत होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स ए लिखता हूँ 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स हमारे पास अगर मैं इसको लिखूँ 2 - 1 1 + 1 3 और 8 - 4, तो नाजरीन अगर तो आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये मैट्रिसेस हमारे लिए बहुत आसान है कि हम पता चला सकें कि ये इक्वल है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है। जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनका ऑर्डर क्या है। तो जो पहला पॉइंट है, अगर लेट A is equal to B, A is equal to B if and only if, क्या मेंशन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ A is equal to ऑर्डर ऑफ B। Second one, there corresponding entries are equal। नाज़रीन सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखें कि ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। अब इसका ऑर्डर अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो 2/2, और इसका ऑर्डर भी जो है वो 2/2 है। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। अब सेकंड कंडीशन पे हम आते हैं। तो सेकंड कंडीशन में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि अगर पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1 है तो 2 - 1 जो है वो 1 होगा। इसी तरह 2 है तो 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। 3 है 3 है 4 है तो 8 - 4 भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट कहीं पे डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे सम आ रहा है, लेकिन उनकी जो एंट्रीज हैं वो इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ही ये होता है कि अगर हम मैट्रिसेस में गौर करें तो पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर, दूसरी एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के बराबर, पहले मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री के बराबर, पहले मैट्रिक्स की चौथी एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की चौथी एंट्री के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। नाज़रीन ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे।